हाय एवरीवन, आई एम प्रतिभा और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 के बारे में कि इसमें क्या बताया गया है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तब उस समय इसमें 398 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, जो प्रेजेंट टाइम में अब इसकी संख्या जो है वो बढ़ गई है। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। और इसके अंदर राज्यों से संबंधित सभी विषयों को बताया गया है कि जैसे कि राज्यों की सीमाएं तय करना, राज्यों के नाम परिवर्तन करना या राज्य से संबंधित कोई भी संशोधन है वो इसके अंतर्गत बताया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। देखिए, आर्टिकल 1 में बताया गया है कि जो भारत का नाम है वो भारत और इंडिया, इन दोनों ही नामों को एक्सेप्ट किया है संविधान सभा ने, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो भारत रखने के पक्ष में थे और कुछ लोग इंडिया रखने के पक्ष में थे, इसलिए दोनों ही नामों को एक्सेप्ट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि जो पावर्स है वो केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में बटी हुई है। B.R. अम्बेडकर ने कहा है भारत को राज्यों का संघ, लेकिन भारत जो है वो राज्यों के समझौतों के कारण नहीं बना और ना ही किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार है, जैसा कि अमेरिका में है। वो राज्यों के समझौतों के कारण बना हुआ है। जो भारत है वो एक संघ है और पूरा देश जो है वो एक है। देखिए, भारत के क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला राज्य के क्षेत्र, दूसरा संघ के क्षेत्र और तीसरा वो क्षेत्र जिन्हें भारत के द्वारा कभी भी अधिकार में किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम बात कर लेंगे अनुसूचियों के बारे में। देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों को बताया गया है। देखिए, भारत जो है वो एक स्वतंत्र राज्य है, एक संप्रभु राज्य है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत उसे ये राइट है कि वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने अधिकार में वो ले सकता है, अगर वो विदेशी क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है तो। जैसे कि दादर व नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप को संविधान लागू होने के बाद भारत में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 2 के बारे में। इसके अंदर पार्लियामेंट को 2 पावर्स दी गई है। पहली ये कि नए राज्यों को भारत में शामिल करने से है, जो कि पहले से ही मौजूद है। दूसरी, नए राज्यों का गठन करने से है जो अस्तित्व में नहीं है, मौजूद नहीं है और जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, उन्हें भारत में शामिल करने से है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। देखिए, आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण और प्रेजेंट टाइम में जो राज्य है उनमें परिवर्तन से रिलेटेड है। जैसे किसी राज्य के भाग को अलग करके कोई नया राज्य बनाना या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई राज्य बनाना, तो इस तरह के राज्य के निर्माण करने की शक्ति देता है। इसके अलावा किसी भी राज्य की सीमाओं को वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, राज्यों के नामों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की परमिशन के मिलने के बाद ही किसी भी राज्य में चेंजिंग से रिलेटेड कोई भी जो अध्यादेश है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। राष्ट्रपति और पार्लियामेंट दोनों ही राज्य के विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नहीं। तो इस तरह से जो संविधान है वो संसद को ये राइट दे देती है कि वो राज्यों की परमिशन के बिना ना उनके नामों में परिवर्तन या नए राज्य बनाना या फिर उनकी सीमाओं में परिवर्तन वो कर सकती है। और क्या आप जानते हैं कि संसद राज्य और संघ इन दोनों के क्षेत्रों को मिलाकर भी नए राज्य का निर्माण वो कर सकती है। तो इस तरह से भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। कहने का अर्थ है कि भारत अलग अलग राज्यों को मिलाकर बनाया गया है। इन राज्यों को भारत से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। इन राज्यों को भारत से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। संघ सरकार राज्यों को तो समाप्त कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। इस तरह से संघ के पास राज्य से ज़्यादा पावर्स है। अब देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकी संघीय सरकार को जब भी कोई नया राज्य बनाना होता है या फिर कोई भी ऐसा परिवर्तन करना होता है तो उन्हें राज्यों की अनुमति लेना, उनकी परमिशन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। इसमें क्या बताया गया है? देखिए, इसमें बताया गया है कि जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी कि राज्य से संबंधित कोई भी संशोधन करना है, वो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत जो भी संशोधन है उसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों से संबंधित कोई भी परिवर्तन, कोई भी संशोधन जो है वो एक साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 में विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय संसद को ये राइट है कि वो किसी भी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप दे? तो देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि 1960 में केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि बेड़ूबाड़ी संघ के क्षेत्र को, जो कि एक पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, उसे पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। तो ऐसे में लोगों में काफ़ी असंतोष फैल गया, जनता जो थी वो विरोध करने लगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि संसद को राज्यों की सीमाएं समाप्त करने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को देने का अधिकार है। यह सिर्फ आर्टिकल 368 के तहत यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा ही तय किया जा सकता है। 9वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के माध्यम से वह क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया।